अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएसए के हवाले से। एक बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है। अमेरिका ने ऑफिशियली, आप सबको पता ही होगा कि जो हालात डिस्टर्ब हुए थे, जिस वजह से 4 महीने के लिए जो है वो एम्बेसी बंद हो गई थी कराची और लाहौर की। सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद एम्बेसी में काम चल रहा था, ऑपरेटेड थी, लेकिन अब ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 20 जुलाई से ऑनवर्ड्स कराची और लाहौर में जो है वो दोबारा से जो है वो वीज़ा प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें सबके लिए बेनिफिट है, जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, जो नॉन इमिग्रेंट्स वीज़ा के लिए B1 B2 के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, यानी हर कैटेगरी का वीज़ा यहाँ से इजीली प्रोसेस होगा लाहौर और कराची के लिए ऑफिशियली। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताना इंपॉर्टेंट है। आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इस चीज़ से। जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, जो लोग अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं अपने, या जो अर्ली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मैं आपको आज की वीडियो में तमाम तरह इन्फॉर्मेशन दूंगा। ख़ास तौर पर उन लोगों से मुखातिब हूँ जो जल्दी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। DS-160 फॉर्म पे किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पर इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से सवालात होते हैं, तो तमाम तर चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि 20 जुलाई से ये तो कंफर्म हो चुका है कि अब जो है वो डायरेक्टली एम्बेसी ओपन होने वाली है यूएस की, जो कराची और लाहौर से ऑपरेट करेगी। लोगों को अर्ली अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर आप वेट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट का, फॉर एग्जांपल आपने पहले अपॉइंटमेंट आपका है नवंबर का, दिसंबर का या जनवरी का, आप कैसे अर्ली अपॉइंटमेंट लेंगे? जब आप एम्बेसी ओपन होती है तो एक नई इन्वेंट्री ओपन होती है अपॉइंटमेंट्स की। जब कराची और लाहौर की एम्बेसी बंद हुई तो लोग डाइवर्ट हो गए इस्लामाबाद की तरफ। सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने वेट नहीं किया और उन्होंने कैंसिल किया अपना अपॉइंटमेंट कराची से, लाहौर से, और डायरेक्टली इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। जब इस्लामाबाद से इन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया तो इस्लामाबाद की एम्बेसी उस वक्त ऑपरेटेड थी, काम चल रहा था। तो कराची में बहुत सारी स्लॉट्स अभी आपको ओपन मिलेंगी। अगर 20 जुलाई की अगर हम बात करें तो 20 जुलाई से लेके बहुत सारे स्लॉट्स जो है वो अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के आपको अर्ली अपॉइंटमेंट्स के स्लॉट्स अवेलेबल मिलेंगे। और ख़ास तौर पे इसका एक टाइम रहता है, टाइम ड्यूरेशन। अगर आप उस टाइम पे जो है वो ऑनलाइन होते हैं, तकरीबन रात के, सुबह के 4 बजे, रात के 3 बजे, इस टाइम पे जो है वो अपॉइंटमेंट्स ओपन होते हैं, तो आप अपने लिए अर्ली स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि रीस्केड्यूल बार बार कर रहे होते हैं। आपने सिर्फ एक बार रीस्केड्यूल करना होता है। अगर आप एक दिन में एक बार लॉग इन कर रहे हैं तो आपने एक बार रीस्केड्यूल करके चेक करना है कि अवेलेबल है अपॉइंटमेंट। अगर तो अर्ली अपॉइंटमेंट आपको नज़र आ गई, आप उसको पिक कर लें। बार बार पेज को रिफ्रेश नहीं करना, आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है या आपका अकाउंट परमानेंटली बंद भी हो सकता है। फिर आपको दोबारा नया फॉर्म फिल करना पड़ेगा, नई फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा मसला है। आपने बार बार रीस्केड्यूल का बटन नहीं दबाना है, बार बार पेज को रिफ्रेश नहीं करना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अर्ली अपॉइंटमेंट्स 100% मिलेंगी। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा होगा कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स इन दिनों कैंसिल भी हुए हैं। लोगों ने अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, कुछ बैकलॉग्स लगे हुए थे जो शिफ्ट हो गए इस्लामाबाद में। तो अब कराची एम्बेसी और लाहौर एम्बेसी में जो है वो फ़ायदा उठाने का टाइम है। जिन लोगों का अपकमिंग इंटरव्यू है, या जो लोग जो है वो अपकमिंग वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप अभी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, DS फॉर्म फिल करते हैं, तो 20 जुलाई से हो सकता है कि आपको अगस्त सितंबर की भी अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा उठाने का टाइम है। वैसे तो ऑफिशियली यूएस ने एक फास्ट ट्रैक सिस्टम भी अनाउंस कर दिया है कि $750 दे के आप 10 दिन के अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हर कोई $750 दे के जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करेगा। तो ये एक सेकंड ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा DS-160 फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो आपको ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने कोई झूठ उसमें मेंशन नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी प्रॉपर डिटेल्स लिखनी है। आपकी सैलरी क्या है, आप क्या बिजनेस करते हैं। देखें, आपको वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ प्रूफ करनी होती है कि आपके टाइज पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग हैं। आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी यूएस जाना चाह रहे हैं और आप टाइमली पाकिस्तान आ जाएंगे, जब जाके आपको वीज़ा ग्रांट होता है। और इंटरव्यू में बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि वीज़ा ऑफिसर जो जब इंटरव्यू कर रहा होता है आपसे, तो सवाल जवाब जब आपके हो रहे होते हैं तो आपको सिर्फ शॉर्टली आंसर देना होता है। आपको जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना होता है, ना कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें बतानी होती है। अगर आपसे पूछ रहा है वीज़ा ऑफिसर कि आप ट्रैवल क्यों करना चाहते हैं यूएसए, व्हाई यू वांट टू ट्रैवल टू यूएस, तो आपने सिंपल आंसर देना है कि भाई मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ या मैं फैमिली विजिट के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं कि एक सवाल के 10 जवाब दे रहे होते हैं, तो वो वीज़ा ऑफिसर को एक्स्ट्रा एफिशिएंट लोग पसंद नहीं है। यहाँ पे आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। तो सिर्फ उतना ही आपने रिप्लाई करना है जितना आपसे पूछा जा रहा है। और 3-4 मेन क्वेश्चन होते हैं कि आप ट्रैवल क्यों करना चाह रहे हैं यूएसए, आपका कोई यूएसए में रिलेटिव है पहले से, नहीं है, आप कहाँ कहाँ विजिट करेंगे, पाकिस्तान में आप क्या करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, आपकी जॉब क्या है।
तो ये 3-4 सवाल होते हैं, उसकी बेसिस पे आपका इंटरव्यू जो है वो फाइनल हो जाता है। 3 से 4 मिनट के लिए आपका इंटरव्यू होता है, उसी में ही डिसाइड हो जाता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। आपने जो है वो इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करके जानी है, जिसमें आप वेल ड्रेस्ड हों, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, आप वीज़ा ऑफिसर से आई कांटेक्ट रखें, कंफ्यूज ना हो। बहुत चांसेस होते हैं आपको अमेरिका का वीज़ा अप्रूव होना। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को आपको चेक करना है लाजमी, कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, अमेरिका के खिलाफ कोई आपने कोई बात ना की हो। क्योंकि देखें, वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ लाजमी चेक करता है। आप फॉर्म पे देखेंगे कि आपसे ख़ास तौर पर पूछा जाता है कि आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं, और वो आपकी एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं। तो अगर अगर तो आपका अपकमिंग इंटरव्यू है या आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो आपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस हों। क्योंकि आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी चीज़ें शेयर कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, तो उसमें चांसेस होते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी नज़र आ गई तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। TS-160 फॉर्म फिल करना है, $185 आपकी वीज़ा की फ़ीस है। अपॉइंटमेंट्स का मैंने आपको बता दिया कि अर्ली अपॉइंटमेंट्स लेने का मौका है। जो लोग अर्ली अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, ये अच्छा टाइम है, क्योंकि एम्बेसी ओपन होने वाली है। उसके बाद एक ह्यूज इन्वेंट्री होगी अपॉइंटमेंट्स की। बैकलॉग जो लगा हुआ है, वो ज़्यादातर लोग ट्रांसफ़र हो गए इस्लामाबाद में, तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप अर्ली अपॉइंटमेंट ले सकें और अपना इंटरव्यू जल्दी दे के वीज़ा हासिल कर सकें। इसके अलावा काफ़ी लोग कहते हैं कि आपसे जो है वो डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, वन ऑन वन। तो ये वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी, harishshahid.com। यहाँ पे जाके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करके वन ऑन वन बात कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करें, आपको सर्विसेज दें, तो ये ईमेल एड्रेस पे आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोफाइल असेसमेंट के हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।